गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हमारा टॉपिक है 9th क्लास के सामाजिक विज्ञान का फर्स्ट चैप्टर, लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों। बच्चों, पहले हम समझेंगे कि लोकतंत्र क्या है। एक सरल परिभाषा में लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें जनता स्वयं अपने शासकों का चुनाव करती है। अर्थात लोकतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें जनता स्वयं ऐसे प्रतिनिधियों का चुनाव करती है जो लोगों के प्रतिनिधियों के रूप में देश की शासन व्यवस्था को चलाते हैं। बच्चों, लोकतंत्र ग्रीक भाषा के दो शब्दों डेमोस तथा क्रेसिया से मिलकर बना है। डेमोस का अर्थ है यहाँ पर बच्चों लोग, और क्रेटिया का अर्थ है शासन या सत्ता। इस प्रकार डेमोक्रेसी का शाब्दिक अर्थ हुआ जनता का शासन अर्थात प्रजा का शासन। अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र को इस प्रकार परिभाषित किया। लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन व्यवस्था है। अर्थात उन्होंने कहा कि लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा चलाई जाने वाली एक शासन व्यवस्था है। आओ बच्चों, अब हम लोकतंत्र की कुछ विशेषताओं को समझते हैं। नंबर 1, समानता। बच्चों, समानता लोकतंत्र का मूल आधार है। लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति को समान समझा जाता है। जाति, धर्म, नस्ल आदि के आधार पर मनुष्यों में कोई भेदभाव नहीं किया जाता। समस्त व्यक्तियों को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं और कानून के समक्ष सभी व्यक्ति एक समान माने जाते हैं। तो बच्चों, समानता क्या है? लोकतंत्र की मुख्य विशेषता है। नंबर 2, स्वतंत्रता। किसी भी व्यक्ति के विकास के लिए स्वतंत्रता अति आवश्यक होती है और जितनी स्वतंत्रता व्यक्ति को लोकतंत्र में प्राप्त है उतनी स्वतंत्रता व्यक्ति को किसी अन्य शासन में प्राप्त नहीं होती है। बच्चों, नागरिकों को अपने विचार अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता, एक समुदाय का निर्माण करने की स्वतंत्रता, देश में कहीं भी भ्रमण करने की स्वतंत्रता। बच्चों, इसके अलावा यदि सरकार कोई गलत कार्य करती है तो उसकी आलोचना करने की स्वतंत्रता भी नागरिकों को लोकतंत्र में प्राप्त होती है। नंबर 3, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव। बच्चों, लोकतंत्र में चुनाव स्वतंत्र एवं निष्पक्ष होता है, जिसके अनुसार देश के सभी नागरिकों को एक निश्चित आयु पूरी करने पर, चाहे वह किसी भी जाति, धर्म, लिंग या रंग का हो, उसे मतदान करने का पूरा अधिकार प्राप्त होता है। और यह आयु अलग अलग देशों में अलग अलग निर्धारित की गई है, जिसमें से भारत में 18 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति सभी व्यक्तियों को मतदान करने का अधिकार दिया गया है। इसके अलावा बच्चों, प्रत्येक वोट का मूल्य समान होना चाहिए। अर्थात एक वोट एक मूल्य पर आधारित चुनाव होना चाहिए, ना कि फिजी देश की चुनाव प्रणाली की तरह। बच्चों, क्योंकि इस देश की चुनाव प्रणाली में बच्चों वहाँ के जो मूल निवासी हैं उनके वोट का महत्व भारतीय मूल के फिजी नागरिकों के वोट से ज़्यादा आंका जाता है। अर्थात फिजी देश के जो मूल निवासी हैं उनके वोट का मूल्य अधिक माना जाता है। बच्चों, 2015 तक सऊदी अरब में औरतों को वोट देने का अधिकार प्राप्त नहीं था। नंबर 4, जनता के प्रति उत्तरदायी शासन व्यवस्था। बच्चों, लोकतंत्र में शासन व्यवस्था जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा की जाती है। अर्थात बच्चों, यहाँ पर जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि शासन व्यवस्था को चलाते हैं और अपने द्वारा
किए गए सभी कार्यों के लिए वे जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं, अर्थात उन्हें सभी कार्यों के लिए जनता को जवाब देना होता है। नंबर 5, मजबूत और कुशल शासन। बच्चों, लोकतंत्र का शासन मजबूत और कुशल होता है, क्योंकि लोकतंत्र में शासकों को जनता का समर्थन प्राप्त होता है, जिसके कारण सरकार अपने निर्णयों को दृढ़ता से लागू कर पाती है। बच्चों, नंबर 6, उदारवादी सरकार। लोकतंत्र में बच्चों सरकार उदारवादी होती है, जिससे देश की बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक सुधार संभव हो पाते हैं। अगला पॉइंट है बच्चों, कानून का शासन। लोकतंत्र में बच्चों संवैधानिक कानून के तहत शासन किया जाता है। इसके अंतर्गत देश के सभी नागरिकों को कानून के समक्ष समान समझा जाता है। बच्चों, अभी तक हमने जाना कि लोकतंत्र क्या है। अब हम अध्ययन करेंगे कि लोकतंत्र ही क्यों। इसे समझने के लिए बच्चों हम लोकतंत्र के खिलाफ कुछ तर्कों का अध्ययन करेंगे। नंबर 1, लोकतंत्र में नेता बदलते रहते हैं। इससे प्रशासन व्यवस्था में अस्थिरता पैदा होती है। बच्चों, लोगों का मानना है कि आज कोई नेता है तो कल कोई और बन जाएगा, जिससे एक नेता या सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई जाती हैं अर्थात लागू की जाती हैं, नेताओं के बदलते ही वे समाप्त हो जाती हैं, जिससे लोकतंत्र में नेताओं के बदलने से अस्थिरता बनी रहती है। नंबर 2, लोगों का मानना है कि लोकतंत्र का सीधा मतलब सिर्फ क्या होता है बच्चों, राजनीतिक लड़ाई या सत्ता का खेल होता है। लोकतंत्र में नैतिकता का कोई स्थान नहीं है, क्योंकि अक्सर हम लोग देखते हैं टीवी आदि पर कि अलग अलग दल के लोग आपस में सिर्फ लड़ते रहते हैं। नंबर 3, लोगों का मानना है कि लोकतंत्र में चुनावी लड़ाई जो है बहुत खर्चीली है, क्योंकि इसमें राजनीतिक नेता क्या करते हैं, मतदाताओं को खरीदते हैं और इससे समाज में या देश में भ्रष्टाचार फैलता है। अगला पॉइंट, लोकतांत्रिक व्यवस्था में इतने सारे लोगों के बीच किसी मुद्दे को लेकर कभी कभी विचार विमर्श इतना लंबा खिंच जाता है, जिससे फैसला देने में बहुत अधिक देरी हो जाती है और समय के बाद लिए गए फैसले का कोई मतलब नहीं रह जाता। इसके अलावा कभी कभी चुने हुए नेताओं को लोगों के हितों का पता नहीं होता है, जिससे उनके द्वारा किए गए फैसले क्या होते हैं बच्चों, गलत साबित हो जाते हैं। इसके ठीक विपरीत कभी कभी सामान्य लोगों को यह पता नहीं होता कि वे जिन नेताओं को वोट दे रहे हैं अर्थात चुनकर सत्ता में भेज रहे हैं, वे उनकी समस्याओं से अवगत हैं भी या नहीं। बच्चों, अभी तक हम लोगों ने लोकतांत्रिक सरकार क्या होती है इसके बारे में जाना, क्योंकि इसमें जो शासन होता है या सरकार होती है वो जनता के लिए, जनता के द्वारा ही बनाई जाती है और सबसे बड़ा गुण इसका ये है कि यह लोगों के प्रति जवाबदेही होती है। ठीक है, अब हम दूसरी सरकार के बारे में समझते हैं, जिसे हम गैर लोकतांत्रिक सरकार कह सकते हैं। बच्चों, गैर लोकतांत्रिक सरकारों में जनता को किसी प्रकार का भी निर्णय लेने का अधिकार प्राप्त नहीं होता है और ना ही उन लोगों को मतदान देने का अधिकार होता है। कई बार जिन लोगों के हाथ में सेना का नियंत्रण होता है वही शासक बन जाते हैं। उदाहरण के रूप में पाकिस्तान के जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने अक्टूबर 1999 में वहाँ की जो मौजूद सरकार थी उसको उखाड़ फेंका अर्थात हटा दिया और ख़ुद को देश का मुख्य कार्यकारी घोषित कर दिया था और बाद में खुद को ही 5 वर्ष के लिए
राष्ट्रपति घोषित कर दिया। इसके अलावा बच्चों, राजतंत्र शासन व्यवस्था में भी यही नियम लागू होता था कि राजा का पुत्र चाहे वो अयोग्य हो लेकिन वही राजा बनता था। वर्तमान में नेपाल और सऊदी अरब जैसे देशों में शासक अभी भी शाही परिवार से ही होता है और वो पूरी तरह से तानाशाह रूप से लोगों पर शासन करता है। आइए अब हम लोकतंत्र के कुछ गुणों पर विचार करेंगे बच्चों। नंबर 1, यह जनमत पर आधारित होता है, अर्थात शासन जनता की इच्छा अनुसार चलाया जाता है, क्योंकि जनता अपने प्रतिनिधियों को एक निश्चित अवधि के लिए चुनकर भेजती है और ये प्रतिनिधि जनता की इच्छा अनुसार ही कार्य करते हैं और यदि वो ऐसा ना करें तो उन्हें जनता दोबारा चुनकर नहीं भेजेगी। इसलिए इस शासन प्रणाली में सरकार जनता की इच्छाओं की ओर विशेष ध्यान देती है बच्चों। नंबर 2, यह समानता के सिद्धांत पर आधारित है, अर्थात इस शासन व्यवस्था में सभी नागरिकों को समान माना जाता है। किसी भी व्यक्ति को जाति, धर्म, लिंग के आधार पर कोई विशेष अधिकार नहीं दिए जाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को बिना भेदभाव के मतदान करने, चुनाव लड़ने तथा किसी भी सार्वजनिक पद को प्राप्त करने का समान अधिकार प्राप्त है। समस्त मनुष्यों को कानून के समक्ष भी समान माना जाता है। नंबर 3, यह सभी के हितों की रक्षा करता है। इस शासन व्यवस्था में राज्य किसी विशेष वर्ग के हितों की रक्षा न करके देश के समस्त जनता के हितों की रक्षा करती है, जिससे कल्याणकारी राज्य की स्थापना होती है। अगला पॉइंट, लोकतंत्र प्रत्येक समस्या का शांतिपूर्ण समाधान उपलब्ध कराता है और यह भारत जैसे देश के लिए उपयुक्त है, क्योंकि यहाँ पर अनेक भिन्नताएं पाई जाती हैं और भारतीय लोकतंत्र ने भिन्नता में एकता बनाए रखते हुए एक शांतिपूर्ण समाज उपलब्ध कराया है। अगला पॉइंट, लोकतंत्र में क्रांति की संभावना बहुत ही कम होती है, अर्थात किसी भी प्रकार की क्रांति का भय नहीं होता है। अगला पॉइंट, लोकतंत्र नागरिकों की गरिमा में अर्थात गौरव में वृद्धि करता है, क्योंकि यह राजनीतिक समानता के सिद्धांत पर आधारित है और यह सिद्धांत स्वीकार करता है कि सबसे निर्धन एवं सबसे कम पढ़े लिखे लोगों को भी समाज में वही स्थिति प्राप्त है जो एक अमीर व शिक्षित लोगों को प्राप्त है। बच्चों, इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में कुछ कमियां होने के बावजूद यह दूसरे शासन व्यवस्थाओं से बेहतर है, क्योंकि इस शासन व्यवस्था में सत्ता जनता के प्रतिनिधियों के हाथों में होती है और यदि वे जनता के कल्याण हेतु कार्य नहीं करते हैं तो उन्हें इसका जवाब देना होता है और इसकी सज़ा अगले चुनाव में उन्हें झेलनी पड़ती है। बच्चों, ये टॉपिक यहीं ख़त्म होता है और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स करना ना भूलें। थैंक यू।